गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सब तक ये न्यूज़ पहुंची गई होगी कि आपका बिहार 4.0 का फॉर्म आ चुका है और उससे पहले भी आ चुका है बिहार एस्टेट का फॉर्म, जिसके बारे में हम बहुत पहले ही चर्चा कर चुके थे। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार 4.0 के बारे में। तो बिहार 4.0 का इंतज़ार हम सबको बहुत टाइम से था और बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी। पिछली वैकेंसियाँ इतनी ज़्यादा रही हैं कि हमें थोड़ी ज़्यादा ही उत्सुकता थी इस वैकेंसी के लिए। पर जब वैकेंसी आई तो ऐसा लगा कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इतनी कम वैकेंसी है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से वहाँ का रिजर्वेशन, जो फिर भी ठीक है, जो भी वैकेंसी आ गई है टाइम से आ गई है, टाइम से फाइनल हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें इस वैकेंसी में भी आने वाली हैं, आगे हम उस पर बात करेंगे। तो अभी ये वैकेंसी आ गई है और इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 तारीख से, 1 सितंबर से। उसे 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी, 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी फॉर्म के भरने के बाद देखिए एग्ज़ाम डेट कब तक आती है। अब सबसे बड़ी एग्ज़ाम में दिक्कत तो ये होने वाली है कि ये जो प्री और मेंस का लोचा आ गया है इसमें। देखिए प्री प्लस मेंस लाने का मतलब यही है, क्योंकि बहुत टाइम से बिहार 1.0, 2.0, 3.0 आई, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया हमारा 4.0 लाने में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बिहार जो है वो अदर स्टेट को भी मौका देता है, इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं यूपी बिहार के जो तैयार हैं उसके फॉर्म भरने के लिए, उसका एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। शायद यही सब सोच करके बिहार सरकार ने प्री प्लस मेंस लाने का सुझाव दिया है और आएगा भी, शायद हो जाए ये चीज़ें। तो अभी प्री में क्या होने वाला है, प्री में देखिए प्री एक एग्ज़ाम ऐसा होने वाला है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके होंगे। इसमें कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने कि भाषा से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से, मतलब सारे आप समझते हैं जिस हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सारे मतलब सारे पोर्शन से आपके, सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चन होंगे। बिहार से जैसे अब आप हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बिहार की हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बिहार की इकोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए। पॉलिटी के बारे में हम बिहार में होने वाले जैसे कि कुछ आंदोलन हमारे जो इतिहास में हुए हैं और जो आगे नई योजनाएं आ रही हैं बिहार में, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनको बिहार से थोड़ा जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा प्रीलिम्स का होगा और इसे पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 10 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए, इसीलिए हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी इस पर, हालांकि इस पर लगातार आंदोलन हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि प्री प्लस मेंस को हटाया जाए, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराया जाए जैसे पहले होता आया है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अभी तक तो प्री प्लस मेंस का चल रहा है, आगे जो भी बदलाव होंगे वो पता ही चलेगा। तो यहाँ पे प्री का तो ये सीन है। मेंस के लिए आपको पता है कि प्राइमरी के लिए आपका अलग सब कुछ अलग अलग होता है। यहाँ पे 30 नंबर, 150, पहले की बात तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। तो प्राइमरी के लिए अगर बात की जाए तो प्राइमरी में जो आप जानते हैं कि 30 नंबर जो होता है वो हमारी भाषा से होता है और उसको वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसको आपको पास ही करना पड़ता है। और उसके बाद जो बाकी के 120 नंबर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे कि आपका प्राइमरी में तो आपके सारे सब्जेक्ट मिला के आएंगे, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण हो गया, बिहार के बारे में, बिहार की योजनाओं के बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी रहेंगी प्राइमरी के लिए। तो मतलब प्राइमरी सारा कुछ मिला के आने वाला है। उसके बाद बात करें अगर हम जूनियर के 6 to 8 की बात करें तो प्राइमरी के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे सिर्फ जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है। उसके बाद जूनियर के लिए बात करें 6 to 8 के लिए, तो इसमें भी हमारे प्राइमरी वाले एलिजिबल रहेंगे वहाँ बिहार में, जो डीएलएड किए वाले हैं, लेकिन उनके पास सीटेट होना चाहिए या बिहार टेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 to 8 जूनियर की बात करें, अगर उनके सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट जीएस के चुनने होते हैं। आपको इसमें सेम चीज़ वही रहता है, 30 नंबर जो होते हैं आपके भाषा से होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो भी भाषा है आपकी, उस भाषा से होंगे 30 क्वेश्चन। बाकी जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके सारे जीएस के सारा मिला के, जैसे कि हमारा प्राइमरी में सब कुछ मिला के था 120 नंबर का, उसी तरीके से यहाँ पे जीएस का भी 40 नंबर का होगा। बाकी यहाँ पे 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 30, 40, 70 और 80, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन बनेंगे 150 नंबर में। यहाँ पे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या रहता है, ये जो 80 क्वेश्चन लास्ट के आपके बन रहे हैं ये आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। वो 2 सब्जेक्ट रहेंगे जो आप चूज़ करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट के लिए, उसी से ये 80 क्वेश्चन रहेंगे। और तब इसलिए आपकी जो तैयारी होती है वो मेन्स वाली जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 80 नंबर, 80 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो ये चीज़ है, सेम यही सारा प्रोसेस हमारा 9 to 10 का भी है और 11 to 12 का भी है, मतलब सेम चीज़ें हैं। उसमें भी 30 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो भाषा से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस सारे मिक्स होंगे, मतलब एक खिचड़ी टाइप का होगा, और बाकी के 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये है। बाकी आपका कि 9 to 12 देने के लिए आपके पास बिहार एस्टेट होना चाहिए, जिसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। और सरकार ने पहले ही फाइनल कर दिया, मतलब साफ साफ बता दिया है कि जो बिहार एस्टेट है उसके अपीयरिंग स्टूडेंट भी बिहार 4.0 में एलिजिबल होंगे, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे बिहार 4.0 में। अगर वैकेंसी आपका फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट भी हो जाएगा 1 तारीख से, तो आप भर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आपको बिहार एस्टेट पास करना ही पड़ेगा उसकी, मतलब फाइनल तक पहुँचते। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी सीटेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है कि सीटेट वाले जो 2026 का सीटेट जो कि सितंबर में होने वाला है, वो बच्चे एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए अभी कोई न्यूज़ नहीं, कोई अपडेट नहीं आई है। हो सकता है कोई जल्दी कोई अपडेट उस पर सुनाई दे या
जल्दी ही आए। तो अभी उस बारे में तो कुछ नहीं है। बाकी एस्टेट के बारे में यही चीज़ है कि एस्टेट वाले एलिजिबल हैं, इसलिए एस्टेट की तैयारी के साथ साथ आप बिहार 4.0 की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म भराता है आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी ही होगा ये, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ टंगी हुई है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद बिहार 4.0 आया भी, तो अब देखिए ये जल्दी ही करने वाला है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप चाहें तो, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कम करने के लिए बिहार ने, आप जानते हैं, प्री और मेंस का ला दिया, तो आपको प्री निकालने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी अगर आपको सिलेबस का अलग अलग वीडियो चाहिए, जैसे प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, 6 to 10, 9 to 11, 10th के लिए, 11 to 12 के लिए, अलग अलग अगर आपको 6th क्लास के लिए आपको सिलेबस चाहिए आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको या तो उसकी PDF या फिर एक नई वीडियो के साथ आपको बता दूँगी कि उसका PDF क्या होता है। बाकी बेस्ट से जैसे पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बिहार 4.0 बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था और बहुत बिहार ने बहुत लोगों को जॉब दिलाई है। भाई यूपी के तो बहुत सारे लोग बिहार में हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब पाइए, क्योंकि कंपटीशन इस तरीके से बढ़ रहा है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, लग रहा है उतने ही हमारे कंपटीटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं हर वैकेंसी में फॉर्म भरने की संख्या, एग्ज़ाम में अपीयर होने की संख्या, ये सब लगातार बढ़ती जा रही है। कट ऑफ भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी हिसाब से जितना जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम अपना कोई ना कोई एग्ज़ाम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे नहीं फ़र्क पड़ता, पर आपके पास अगर कोई भी जॉब है तो आप स्टेबल माइंड से अपनी अगली तैयारी कर सकते हैं, आराम से बिना किसी स्ट्रेस के अगली तैयारी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो जो भी जॉब आपको मिल सके जल्दी से जल्दी उसे ले लीजिए और अगली तैयारी में लग जाइए। तो गाइस बस मुझे इतना ही बताना। थोड़ी मेरी उधर तबीयत नहीं ठीक थी, पर अब ठीक है, अब मैं एकदम सही हूँ। और बाकी की चीज़ें तो हम अपनी अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो अभी हाँ, एक लास्ट बात है कि जिनका भी कल लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और बिना घबराए, बिना परेशान हुए, बिना लोगों को देखे आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो बस इसी विश के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ बंद और अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगी। तो जय श्री राम और बाय बाय।